लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चाहे आपको पद्धति कोई सी भी दी हो, स्थिर दी हो या परिवर्तनशील हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम इससे पहली पद्धति से अकाउंट बना लेते हैं कि आपका अब कौन सा अकाउंट बनाना है। तो देखिए, आपको जो अकाउंट बनाना है वो बनाना है कि जब आपकी पद्धति जो है परिवर्तनशील हो। सबसे पहला हम परिवर्तनशील पद्धति से अकाउंट बनाएंगे। परिवर्तनशील पद्धति में हमेशा दो अकाउंट्स बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना चुके हैं, और जो हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे ये हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला कॉलम्स पर्टिकुलर्स का होगा, और अमाउंट्स के उतने कॉलम होंगे जितने पार्टनर हैं। तो हमारे पास 3 पार्टनर थे, पार्टनर्स हैं हमारे पास 3। सबसे पहला पार्टनर है हमारे पास अनिल, उसके बाद है हमारे पास विमल, और इसके बाद है हमारे पास एक और कॉलम बना लेते हैं हम, सुनील। क्लियर। ये 3 कॉलम्स हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट इसी तरह से इधर देखते हैं। इधर भी हमारा पर्टिकुलर का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स अनिल, विमल। ओके, और यहाँ पर आप एक और कॉलम कर लीजिए। ये जो कॉलम जाएगा आपका, ये जाएगा आपका सुनील का। तो यहाँ पर हमने एक नया कॉलम किया, सुनील। क्लियर। चलिए, तो हम इसको आगे देखते हैं कि अब हम कैसे करेंगे इस सवाल को। तो चलिए, यहाँ पर हमारा डेबिट साइड है ये, और ये हमारा क्रेडिट साइड है। अब देखिए, यहाँ पर जो क्रेडिट साइड है, यहाँ पर हम 6+1 आइटम्स लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2+1। क्लियर। तो यहाँ पर जब भी हम इसकी शुरुआत करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम इनकी कैपिटल लिखेंगे। तो इनकी कैपिटल दी थी हमारे को 40,000, 40,000, देन 20,000। क्लियर। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी आपकी 2 की आइटम्स हैं, इन सभी को हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय में लिख देंगे। केवल किसको छोड़ देंगे? तो केवल हमको अदर एक्सपेंसेस को छोड़ना है, बाकी की सारी चीज़ें आप लिख देंगे। तो कौन कौन से लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दिया नहीं है, बोनस नहीं दिया हुआ है, आपका कमीशन नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस को आपको छोड़ना है, और आपको दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट। ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है, यहाँ पर हम तीनों का निकाला था 2,000 रुपया, 2,000 रुपया और 1,000 रुपये। क्लियर। उसके बाद आपको सैलरी टू पार्टनर। तो देखिए, सैलरी टू पार्टनर में यहाँ पर क्या लिखा था? पोस्ट शब्द लिखा था। तो पोस्ट शब्द लिखा था तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, पर पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। तो हमने किसको सैलरी दी थी? तो देखिए, यहाँ पर जो आपको सवाल में दिया हुआ है कि 2017 में अनिल ने 4,000, 4,000, सुनील ने 4,800 रुपये लाभ और वेतन मिलने की आशा में आहरण किए। चलिए, और यहाँ पर वेतन के बारे में दिया हुआ है, विमल और सुनील ने क्रमशः 600 रुपये और 400 रुपये मासिक वेतन पाने के अधिकारी हैं। यानी 2 पार्टनर्स को आपको वेतन देना है। तो बाय सैलरी टू पार्टनर, देखिए किस किस को मिल रही है? विमल को मिल रही है और सुनील को मिल रही है। यानी अनिल को कुछ नहीं मिल रहा है, विमल और सुनील को मिलना है। और क्या मिल रहा है? आपका मंथली मिल रहा है। तो 600 रुपया है और 400 रुपये मंथली है। तो 600 और 400 में आप 12 का गुणा कर दीजिए। तो यदि आप 600 रुपये में 12 का गुणा करेंगे, तो देखिए इसको जो सैलरी मिलेगी आपकी विमल को, ये मिलेगी 7,200।
है ना, 600 रुपये के हिसाब से, और 400 रुपये के हिसाब से इसमें कर लीजिए आप। ठीक है, 400 रुपये के हिसाब से आप करेंगे 400 × 12, तो आपका आएगा 12×4 = 48, 4,800 रुपये आएगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमको बोनस था नहीं, क्लियर, छोड़ देते हैं। कमीशन नहीं था, छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं था, छोड़ देते हैं। अदर एक्सपेंसेस हमको छोड़ना है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है आपको नेट प्रॉफिट, तो यहाँ आपने लिखा बाय नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट का नियम ये होता है कि यहाँ पर इसको ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाना होता है। तो हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट को बांट दिया। तो पहला आपने बटा था 12,450, दूसरे को दिया था आपने 8,300, देन थर्ड को दिया था 4,150। क्लियर? चलिए यहाँ पर ये आइटम्स हो गई। 6+1 होती है, यानी यदि हम सारी आइटम्स को लिखते हैं तो यहाँ होती, पर कुछ आइटम नहीं दी, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। नेक्स्ट यहाँ पर हम 2 की साइड में जाते हैं। तो जब भी हम 2 की साइड में आते हैं, हम शुरुआत में ड्राइंग लिखते हैं। नया आइटम आता है, क्या इन्होंने कोई ड्राइंग करी थी? देखिए हाँ, ड्राइंग करी थी। अनिल ने 4,000 रुपये, विमल ने 4,000 रुपये और सुनील ने 4,800 रुपये ड्राइंग के निकाले। क्लियर? तो पहली आइटम तो ये लिख दी। और हम प्रॉफिट एंड लॉस की बाय साइड में आएंगे, तो हम सबसे पहले ये जो बैलेंस है ये इसको नहीं लिखते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। और यदि कोई यहाँ पर बाय आपको नेट लॉस आता, जो कि नेट लॉस आपको नहीं आया है, उसको भी आप लिखते हैं। तो यहाँ पर 2+1 3 आइटम ऐसे हो जाती। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर यदि आपको कोई नेट लॉस होता तो आप नेट लॉस लिखते, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हमको क्या करना है, सुनील के 4,800 का टोटल इधर लेना है और सुनील का इस कॉलम को जोड़ना है। चलिए देख लेते हैं। यदि हम सुनील के इन सारी आइटम्स को जोड़ते हैं तो यहाँ आएगा इसका टोटल 29,950, और यहाँ पर का आ रहा है 4,800, यानी आपका क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है। तो बैलेंस कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। तो आप चाहे तो लास्ट में लिख दीजिए, या तो आपको टू कैश कर दीजिए, या आपको टू बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस CD। चलिए, यानी इस कॉलम में बैलेंस लिखाएगा क्योंकि इधर का टोटल कम आ रहा है। हम घटा देंगे 29,950 में से 4,800 रुपये आपने घटाए, तो आपके बचे 25,150। दोनों तरफ का टोटल 29,950। चलिए, यानी एक आपका आइटम कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम विमल को जोड़ेंगे, तो इधर का विमल का 4,000 आ रहा है, और इधर का यदि हम जोड़ते हैं तो देखिए इधर की संख्या ज़्यादा जाएगी। तो टोटल यदि आप काउंट करते हैं तो इसका आएगा 57,500। तो 57,500 आपका विमल का इधर का टोटल है, इधर का 4,000 है। 57,500 में से 4,000 रुपये घटा दीजिए, तो आपका बैलेंस इधर ही आना चाहिए। तो बैलेंस 4,000 यदि हम घटाते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा 53,500। तो हम यहाँ पर 53,500 रुपये लिखेंगे। दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा 57,500। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका अनिल का इधर 4,000 है, और अनिल के इधर को जोड़ेंगे तो देखिए 40,000, 2,000 और 12,450, इनको जोड़ेंगे तो 54,450 आएगा। 54,450, यानी यहाँ पर बड़ी साइड है और यहाँ की छोटी साइड है। 4,000 को यदि 54,450 में से घटाएंगे तो यहीं पर भी कैश बैलेंस वापस इधर ही आएगा। कितना आएगा? तो ये आएगा 50,450। क्लियर? तो इधर का भी टोटल बराबर आ जाएगा 54,450। तो देखिए इन तीनों के टोटल बराबर आ गए, यानी यहाँ पर बैलेंस किस साइड आया? इस साइड आया। तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, पर कौन सी पद्धति से? जब परिवर्तनशील पद्धति होती है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपनी पद्धति चेंज करते हैं। अब पद्धति यदि आपको दे रखी है स्थायी पद्धति, कौन सी पद्धति दे रखी है? स्थायी पद्धति। तो देखिए स्थायी पद्धति में हमेशा 3 अकाउंट बनते हैं, यहाँ पर 2 बनते थे। तो पहला तो आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब यदि पद्धति आपकी स्थायी हो जाती है तो स्थायी पद्धति में 3 अकाउंट बनते हैं। 3 अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा। सेकंड यहाँ पर एक बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये दूसरे नंबर का, और तीसरे नंबर का बनेगा पार्टनर्स
करंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? तो 3 अकाउंट्स बनेंगे। 3 अकाउंट्स कैसे बनेंगे चलिए हम देख लेते हैं, और किसके आधार पर बनाएंगे। ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये हम बनाएंगे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आधार पर। यानी सबसे पहले यदि आपको दोनों पद्धति दी होती है तो सबसे पहले आप परिवर्तनशील से खाते बनाएं, उसके बाद आप इजी टू वे में बना सकते हैं। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सारे है, केवल आप इसका बैलेंस लिख दीजिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए हम पहले लिख लेते हैं। एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया आपका, ये पर्टिकुलर्स हो गया। यहाँ पर आपके पार्टनर हो गए, अनिल हो गया। यहाँ आपका विमल हो गया। एक नया कॉलम बना लेते हैं हम, सुनील का कॉलम हो गया। चलिए यहाँ पर फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम आ गया, और यहाँ पर फिर हम देखते हैं यहाँ अमाउंट में अनिल, फिर यहाँ पर आपका विमल, और यहाँ पर आपका सुनील। क्लियर? ये तीनों कॉलम्स आ गए। अब हमको क्या करना है, तो देखिए हमको सबसे पहले यहाँ पर केवल इनका बैलेंस लिखना है। बाय बैलेंस सीडी से हम शुरुआत करते हैं। बाय बैलेंस सीडी में हम क्या लिखते हैं, इनकी कैपिटल लिखते हैं। चलिए कैपिटल थी इनकी 40,000। क्लियर? और 40,000 इधर 20,000। क्लियर? ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पर इसका टोटल आ गया हमारे पास 40,000, इसका भी टोटल 40,000, और इसका टोटल आपका 20,000। ओके, चलिए अब देखिए ये एक ही लाइन का अकाउंट बनता है, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा कैसे ही आपको ट्रू बैलेंस निकाल देना है इनका, ट्रू बैलेंस सीडी। चलिए देखते हैं, सुनील का यहाँ जोड़ते हैं, 20,000 आ रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो कितना आना चाहिए, 20,000 का ही बैलेंस आना चाहिए। तो चलिए सुनील के दोनों तरफ के कॉलम्स बराबर हो गए 20,000 से। ओके, देन विमल लेते हैं, 40,000 है, विमल का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कितना बैलेंस आना चाहिए, 40,000 आना चाहिए। 40,000 हमने लिखा, दोनों तरफ के इनके भी कॉलम्स बराबर हो गए। क्लियर? अनिल का यहाँ पर 40,000 है, यहाँ पर अनिल का कुछ भी नहीं है, यानी कि कितना बैलेंस आएगा आपका, देन 40,000 वापिस रिपीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी हमने इन दोनों के कॉलम्स को बराबर कर दिया। देखिए ये हमारा 5 मिनट में वाला अकाउंट्स कंप्लीट बन गया है ना। कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। कौन सी मेथड से, जब आपको जो आपकी कैपिटल है वो फिक्स्ड मेथड से दी हो तो उसमें 3 अकाउंट्स बनते हैं। पहला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, और फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट। तो बहुत ईजी है, केवल हमने उनकी कैपिटल अलग कर दी, यहाँ लिख दिया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखाती हैं, तो ये भी बहुत इजी होता है। इसको भी हम 3 कॉलम्स में कर लेते हैं पार्टनर्स के। यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स का कॉलम करते हैं, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आपका अनिल हो गया, यहाँ पर आपका विमल हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका सुनील हो गया। देन क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स आ गया आपका। देन अमाउंट्स के 3 कॉलम, जितने पार्टनर हैं अनिल, विमल, देन सुनील। ओके, चलिए अब आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है परिवर्तनशील पद्धति से। आप देखिए कि हमने केवल यहाँ पर इनका जो बैलेंस है यानी जो इनकी कैपिटल है उसको नए अकाउंट में रख दिया, और बाकी जितनी भी आइटम है देखिए कौन कौन सी है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी टू पार्टनर, और बाय नेट प्रॉफिट, इनको उठा के आप यहाँ रख दीजिए। चलिए रख लेते हैं। सबसे पहला आपने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी इनकी 2,000 रुपये की, इसकी भी 2,000 रुपये की थी, विमल की भी, और सुनील की देखें तो यहाँ पर 1,000 रुपये की थी। क्लियर? फिर हम लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर, तो सैलरी टू पार्टनर में क्या था, पोस्ट एडजस्टमेंट था। पोस्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि वो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, बट आपकी कैपिटल हुआ चाहे करंट अकाउंट हुआ उसमें आएंगी, यानी इसमें भी आएगी। तो बाय सैलरी टू पार्टनर, तो सैलरी टू पार्टनर में हमने 2 लोगों को सैलरी दी है। पहला है आपका विमल, इसका 7,200 रुपये का सैलरी जाएगा, है ना, 600 रुपये महीने के हिसाब से, और सुनील का 400 रुपये महीने के हिसाब से 4,800 रुपये का सैलरी जाएगा। क्लियर? चलिए नेट प्रॉफिट भी लिखना जरूरी है, तो देखिए नेट प्रॉफिट भी लिख देंगे हम, बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पर दे रखा है इनका
12,450 क्लियर, 8,300 और इसका 4,150 लिख दिया हम तीनों के। चलिए अब टू साइड में क्या लिखे हैं, चलिए हम इसका पार्टनर्स करंट अकाउंट देख लेते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, ठीक है, यहाँ से। दूसरा सैलरी टू पार्टनर लिख दिया, तीसरा आपका हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया, क्लियर। केवल बाय बैलेंस सीडी को छोड़ा क्योंकि हम उसको ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख चुके थे। अब आपको क्या करना है, आपको इस साइड का टोटल देखना है क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो देखिए यहाँ पर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट लॉस ऐसा के ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। केवल ये जो कैश और बैलेंस जो निकला था, क्योंकि ये इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैश और बैलेंस था, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आप लिख दीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं, टू ड्राइंग लिख लेते हैं। तो ड्राइंग जो इन्होंने की थी ये थी आपकी 4,000 और 4,800। बाकी इसमें कुछ भी नहीं था, यानी आप चाहे तो लिख सकते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था क्या, नहीं था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की यदि बात करें तो कुछ भी नहीं था। इस सवाल में हमको कोई भी नेट लॉस नहीं हुआ है क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट हुआ है, ये भी आपका नील हुआ। चलिए अब क्या करना है, आपको टोटल कुछ नहीं करना है, आपको दोनों तरफ का टोटल चेक करके इनको मिलाना है। तो देखिए सुनील का इधर का टोटल क्रेडिट साइड का और यहाँ पर डेबिट साइड के टोटल की तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, किधर का ज़्यादा है किधर का कम है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं इन तीनों को जोड़ा हमने, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 9,950 रुपये, क्लियर। और यहाँ का टोटल आ रहा है 4,800, यानी डेफिनेटली कहाँ बैलेंस निकलेगा, टू साइड में बैलेंस आएगा। टू साइड में बैलेंस आएगा यानी टू बैलेंस नाम दे दीजिए, टू बैलेंस सी डी। कितना, 9,950 में से 4,800 रुपये यदि आपके जाते हैं तो ये आपके बचते हैं 5,150 और दोनों तरफ का टोटल मिल जाएगा आपका 9,950, यानी ये आपका सुनील का आपका कंप्लीट हो गया। देन विमल में जोड़ते हैं, तो विमल का इधर का टोटल आ रहा है आपका 17,500, क्लियर। और इधर का देखते हैं तो 4,000 यानी 17,500 आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है, ठीक है। तो इसको घटा दीजिए 4,000 रुपये को, तो डेफिनेटली अंतर की राशि जो आएगा यहीं पर लिखेंगे। यहाँ पर इसको घटाते हैं हम 17,500 में से 4,000 को, तो ये आपका आएगा 13,500। 13,500 आप लिखेंगे, दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पर भी बराबर 17,500, क्लियर। ये आपका विमल भी क्लियर हो गया। अनिल को जोड़ते हैं 12,450 और आपका 2,000, तो 12 और 2 14,450 इधर का टोटल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ का यदि हम अनिल का देखते हैं तो 4,000 रुपये है, यानी इधर की साइड आपकी कम है और इधर की साइड आपकी बड़ी है। तो क्लियर, आपको करना क्या है, 14,450 में से 4,000 रुपये घटा दीजिए, तो आपका यहाँ का बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस आपका आएगा आपका 10,000 रुपये, 10,450 रुपये, दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा आपका 14,450 रुपये, क्लियर। तो यहाँ पर हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया, ये आपका दूसरे नंबर का अकाउंट था, यानी तीसरे नंबर का अकाउंट था। जब पद्धति आपकी स्थायी होती है तो सबसे पहला कौन सा बनता है, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन थर्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब आपकी यदि पद्धति परिवर्तनशील होती है तो आपका पहला बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और आई होप मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो सवाल मैंने आपको कराया है वो समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, उसको एक एक क्वेश्चंस को और एक एक पॉइंट्स को सिस्टमेटिक समझें। बहुत इजी चैप्टर है आपका और इसमें से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आता है, ठीक है। और इसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को काफ़ी इजी वे में समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।